आज हम लोग पढ़ेंगे बायो में प्लांट हार्मोन के बारे में कि प्लांट्स में कौन कौन हार्मोन होते हैं, प्लांट्स में कौन कौन हार्मोन होते हैं और उस प्लांट हार्मोन के क्या कार्य होते हैं, उसका काम भी पढ़ेंगे साथ साथ। पता चले कि प्लांट हार्मोन का ये काम होता है। ठीक है, तो एक बारी कल का जो पढ़ाए हैं उसका रिवीजन हम लोग शॉर्ट में करते हैं। लाइए किताब, क्वेश्चन लाइए, एक बार पूछ लेते हैं इंट्रोडक्शन इंटरव्यू, ताकि पता चले कि भाई बताइए किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, किसे? हाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे और किस नाम से जानते हैं? पीयूष ग्रंथि। चलिए बोलो, लरो और उरो इमरजेंसी हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन ये कहाँ से निकलता है जी, तुम बताओ। एड्रीनलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रीनल ग्रंथि से, एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। चलिए आप बताइए, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के द्वारा सबसे पहला बनाया गया हार्मोन कौन सा था? इंसुलिन हार्मोन। वेरी गुड। तुम बोलो जी, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। चलिए बताइए, टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी। तुम बताओ, स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल का पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ माउंटेन, ओरोलॉजी। चलिए बोलो जी, बोटनी क्या होता है? बोटनी क्या है? BOTONY। धक्का धक सीरीज में बता जल्दी से। अभी धक्का धक सीरीज शुरू किए हैं। धक्का धक मतलब फास्ट। बोटनी नहीं जानते हो जी? पादप विज्ञान क्या होता है? जूलॉजी क्या होता है? जंतु विज्ञान। जूलॉजी क्या होता है? अब बोटनी क्या होता है? पादप विज्ञान। बताइए, RBC का फुल फॉर्म, इसका लाइफ स्पैन, जीवन काल 90 से 120। WBC का जीवन काल 12 दिन से 20 से 21 दिन। व्हाइट ब्लड सेल। चलिए बताइए, तो बताओ जी, WBC का क्या काम होता है? हाँ, संक्रमण और बीमारी से बचाता है। इसमें बताए थे लिम्फोसाइट, बताए थे ना। WBC का एक प्रकार, 5 प्रकार का इसमें एक प्रकार होता है लिम्फोसाइट। ये हमें इन्फेक्शंस और डिजीजेस डिजीजेस से हमें बचाता है, बीमारियों से हमें क्या करता है? बचाता है। चलिए, ह्यूमन का जनरल टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का जनरली? 37 डिग्री। उसको फॉरेनहाइट में 98.6, 98.6। ठीक है, बोलिए, मानव जीव के कौन सा भाग में करवाहट लगता है? करू होता है ना, पिछला भाग में देखो, जी का पिछला भाग में क्या लगेगा? करू। अगला भाग में मीठा। अगला भाग क्या लगता है? मीठा। चलिए ध्यान दीजिए, बोलिए, मानव शरीर में भूख, प्यास, नींद, टेम्परेचर, शरीर की बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इसे इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। चले ठीक है, इन सब जो मैंने बताया था। कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे पहले जो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको खून दे सकता है? ओ। ओ ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है। कौन ले सकता है? ए भी सबसे ले सकता है। यूनिवर्सल रिसिप्टर एक्सेप्टर है। चले, पेट में जन्मा हुआ बच्चा, पेट में जो बच्चा होता है भ्रूण, उसका किस विधि से चेक करते हैं? अल्ट्रासाउंड। उसमें अल्ट्रासाउंड वेव का यूज होता है। ठीक है, उसे सोनोग्राफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। इसे बता दिए थे। फीमेल सेक्स हार्मोन बताओ, बोलिए आप। फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। मेल सेक्स हार्मोन एंड्रो, एंड्रो का मतलब ही होता है मर्द, मेल। तो मेल होगा एंड्रोजन, महिला होगा एस्ट्रोजन। चले
पता है किसे हम लोग बर्थ हार्मोन, चाइल्ड बर्थ हार्मोन, हैप्पी हार्मोन, मदरिंग हार्मोन, लव हार्मोन सब कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को। ठीक है, चले, ठीक है, चले। हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी। क्या होता है? कितना हड्डी होता है? 206। कितना हड्डी होता है जी इंसान में? सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी, स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान में। सबसे बड़ी हड्डी जांग में। ये जांग जो है फीमर, इसे क्या बोलते हैं? बोलो। शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? 206। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। ठीक है, ध्यान रखना। तो इन सब को हम लोग डिस्कस कर दिए थे, आज हम लोग उसके आगे पढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन के बारे में देखो, सबसे पहला प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन नाम सुने हो तुम लोग? क्या होता है साइटोकाइनिन? क्या करता है? इसका काम क्या है बताइए कोई। साइटोकाइनिन का क्या काम होता है बताइए। हाँ, साइटोकाइनिन कोशिका का विभाजन करता है पौधों में, सेल डिवीजन। क्वेश्चन पूछेगा कोशिका का विभाजन पौधों में कौन करता है? साइटोकाइनिन। लिखिए, लिखिए प्लांट हार्मोन फर्स्ट में लिखो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन डिवीजन ऑफ सेल लिखो। यह पौधों में कोशिका का विभाजन करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है, सेल डिवीजन। लिखिए, सेल डिवीजन करता है। कोशिका का विभाजन कौन करता है जी? साइटोकाइनिन। ठीक है, समझ आया? ये समझ में आ गया? और ये क्या करता है? बौने पौधों को लंबा करने में इसका प्रयोग होता है। जो बौना पौधा होता है ना, ड्वार्फ प्लांट, उसको लंबा भी करता है। कौन? लिखिए, यह यह बौने पौधों को लंबा करने में प्रयोग करते हैं। इसे, इसका प्रयोग हम लोग बौने पौधों में, बौने पौधों को लंबा करने में इसका उपयोग करते हैं, साइटोकाइनिन का। ठीक है, साइटोकाइनिन का। तो साइटोकाइनिन समझ में आ गया क्या होता है? कोशिका का विभाजन कौन करता है? बौना पौधा को। बौना को क्या कहते हैं? ड्वार्फ। क्या कहते हैं? ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, DWARF। लिखो, लिखो इंग्लिश लिख लो बौना का, DWARF, ड्वार्फ। ड्वार्फ जो होता है, ड्वार्फ को लॉन्ग करता है, टॉल करता है। ठीक है, बौना को बड़ा करता है। ठीक है, कौन? साइटोकाइनिन। ठीक है, देखिए, लिखिए, साइटोकाइनिन आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। साइटोकाइनिन आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। साइटोकाइनिन आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। आरएनए और ठीक है, प्रोटीन बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। कौन? साइटोकाइनिन। ठीक है, ये सब साइटोकाइनिन का काम है। ये सभी साइटोकाइनिन का काम होता है। आरएनए का फुल फॉर्म, हाँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड। लिख लो आरएनए का फुल फॉर्म, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो, RIBO, राइबो, NUCLIC, NU न्यूक्लिक, NUCLIC, न्यूक्लिक एसिड, ACID एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बोलो, आरएनए कौन बढ़ाता है? प्रोटीन को कौन बढ़ाता है? अच्छा, बौना पौधा को बड़ा कौन करता है?
कोशिका का विभाजन कौन करता है? सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन। समझ आ गया? हाँ, तो ये सब कौन करता है हुआ? साइटोकाइनिन। तो एग्जाम में पूछेगा ये सब, फुल्ली डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? एक एक हार्मोन का डिटेल में वर्क में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है साइटोकाइनिन का काम सेल डिवीजन होता है, साफ साफ एनसीईआरटी में बात लिखा होगा। इस बात को तो मत नहीं है भूलना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो मतलब बहुत पूरा याद करना है, ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत? हाँ, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं साइटोकाइनिन का काम और क्या है। देखो, ये क्या करता है पता है? जीर्णता को रोकता है। किस रोकता है? जीर्णता क्या होता है? जौदरी कारण नौ के ऊपर एक अता, जीर्णता को रोकता है। जीर्णता मतलब होता है बुढ़ापा। जीर्णता मतलब बुढ़ापा को रोकता है। कौन? लिखिए, यह जीर्णता को रोकता है, यह जीर्णता को रोकता है। जीर्णता मतलब बुढ़ापा, जीर्ण होने से बचाता है, रोकता है, ठीक है? यह जीर्णता को मतलब बुढ़ापा को क्या करता है? रोकता है। कौन? साइटोकाइनिन। ठीक है, समझ आ गया? तो बोलो, पौधों में सेल डिवीजन कौन करता है? साइटोकाइनिन। जोर से बोलिए। पौधों में छोटकी पौधों को लंबा कौन करता है? बौना को लंबा कौन करता है? साइटोकाइनिन। जोर से बोले, बोलते रहो। आरएनए प्रोटीन को कौन बढ़ाता है? साइटोकाइनिन। ये सब आई मनुष्य में नहीं होता, किस में होता है? प्लांट हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? प्लांट हार्मोन। अच्छा, ये बताइए, कौन जीर्णता को रोकता है? साइटोकाइनिन। चले, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इसकी खोज जो है एक मिलर नामक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? मिलर नामक वैज्ञानिक ने किया था, समझे? इसकी खोज 1955 में मिलर नामक व्यक्ति ने, जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने किया था, है ना? तो कोई पूछेगा इसकी खोज किसने किया था? मिलर। लिखिए, देखिए, इसकी खोज 1955 में मिलर नामक वैज्ञानिक ने, मिलर ने किया था। ठीक है, लेकिन इसका नामकरण लिथाम ने किया था। इसका नामकरण लिथाम ने किया था। लिथाम, इसका जो नामकरण होता है वो लिथाम ने किया, लिथाम ने। ठीक है, कोई पूछेगा खोज किसने किया? मिलर, लेकिन इसका नामकरण लिथाम ने किया। किसने किया था? लिथाम ने किया था, ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए। तो अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग बताएंगे। बोलिए, कोशिका विभाजन कौन करता है? छोटका को लंबा कौन करता है? साइटोकाइनिन। समझ आ रहा ना? बोलिए, जीर्णता को कौन रोकता है? साइटोकाइनिन। आरएनए और प्रोटीन कौन बढ़ाता है? साइटोकाइनिन की खोज किसने किया? मिलर, मिलर नामक वैज्ञानिक ने। अच्छा, ये बताइए, इसका नामकरण जैसे बच्चा जन्मता है ना, नाम रखते हैं, तो नामकरण किसने किया था? लिथाम। किसने? लिथाम ने किया था इसका नामकरण। अच्छा, ये क्या करता है? प्राकृतिक रूप से नेचुरली ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्य करता है। किसके साथ मिलकर के? ऑक्सीजन के साथ। ध्यान रखना, एग्जाम पूछ सकता है क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन ऑक्सीजन के साथ मिल करके, जुड़ करके नेचुरली काम करता है? तो कौन बोलोगे? साइटोकाइनिन। आज बहुत गर्मी है नहीं जी, भीषण गर्मी है। क्या करो, गर्मी जो याद आ गया, गर्मी से मोटिवेशन। गर्मी, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इसलिए पसीने से नहाओ जी, ये जोड़ी है। पानी से नहाओगे, लिबास चेहरा बदलेगा, मुंह कान बदलेगा, लेकिन पसीना से बहाओगे, संघर्ष मतलब ईमानदारी की रोटी खाओगे, तो तुम्हें आगे में बहुत ब्याज देगा, तुमको इंटरेस्ट समेत। समझे? लाइट भी आ गया, देखो। ठीक है, इसलिए मेहनत करने से कतराइए नहीं।
मेहनत करने से कतराना नहीं, एकदम ईमानदारी से काम करना है। लिखो, लिखो, कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिल करके कार्य करता है? ये साइटोकाइनिन है। कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ठीक है, प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन हार्मोन के साथ मिल करके, ऑक्सीजन हार्मोन के साथ मिल करके, ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन के साथ मिल करके लिखिए, ऑक्सीजन हार्मोन के साथ मिल करके, लिख ले जी, कार्य करता। क्या आंसर होगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बारे में इतना ही याद रखो, कोई भारी चीज नहीं है, ठीक है। चलिए, हो गया, डन हो गया। बोलो, साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था? मिलर। मिलर। साइटोकाइनिन का नामांकन किसने किया था? लिथाम। लिथाम। चलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीन। क्या पढ़ेंगे? अब टॉपिक लिखो, ऑक्सीन हार्मोन। लिखो, लिखिए, ऑक्सीन या ऑक्सीन, इसे ऑक्सीन या ऑक्सीन भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीन या ऑक्सीन। ऑक्सीन का काम करेंगे। देखिए, ऑक्सीन क्या करता है? ये ऑक्सीन जो होता है ना, पौधा को लंबा करता है। क्या करता है? लंबा, मतलब सेल इलोंगेशन, मतलब कोशिका को लंबा करता है। साइटोकिनिन क्या करता था? सेल का डिवीजन, बंटवारा करेगा। और ये क्या करता है? सेल इलोंगेशन, सेल को लंबा करते हैं। टूटे टूटे सेल को क्या करता है? लंबा। लंबा कौन करेगा? लिखिए, ऑक्सीजन लिखो, लिखो, साइटोकाइनिन लिखो, क्या नाम है इसका? ऑक्सीन। ऑक्सीन कोशिका, सेल का, सेल इलोंगेशन करता है। सेल, सी ई डबल एल, सेल लिखो ना, सेल इलोंगेशन, ई एल ओ एन, ई एल ओ एन जी ए टी आई ओ एन। सेल इंग्लिश में लिखना, कोशिका, हिंदी में लिखो कोशिका का विस्तार। मैं क्या लिखो? कोशिका का विस्तार करता है। ठीक है, यह कोशिका का विस्तार करता है। ठीक है, सेल इलोंगेशन करता है, मतलब कोशिका क्या करता है बाबू? विस्तार। लिखिए, आगे लिखो, यह पौधों के तनों और नए पत्तियों की कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। लिखो, यह मतलब कौन? ऑक्सीजन की बात करिए, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। लिखो, यह पौधों के तने और नए पत्तियों की, नए पत्तियों की कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। देखो, यह पौधे की के तनों और नई पत्तियों की कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो बोलो। सेल एलोंगेशन कौन करता है बाबू? कोशिका का लंबा कौन करता है? ऑक्सीजन। सेल इलोंगेशन कोशिका का विस्तार करता है। ऐसे मान लो, सपोज कोई पौधा है, इसको ऐसे सुकुड़ देगा, ऐसे लंबा करेगा। क्या करेगा जी? जैसे देखो, ये पीपल गाछ, पीपल कौन गाछ? कटहर गाछ है ना? कटहर गाछ कितना एकदम तार की तरह हो गया है, हो जाता है ना? तो कोशिका की लंबाई को कौन बढ़ाता है? चलिए आगे लिखिए, सेकेंड लिखो, लिखो इसी में, ऑक्सीजन सूरज की तरफ मोड़ता है। ऑक्सीजन पौधों को सूरज की तरफ मोड़ता है। ऑक्सीजन पौधों को सूरज की तरफ मोड़ता है।
ठीक है, चलिए समझ आ गया, कोई दिक्कत? तो सूरज की तरफ कौन मोड़ता है पौधा को? मान लो सूरज इधर है तो पौधा इधर हो जाएगा, सूरज इधर है तो पौधा इधर, जिधर सूरज के डायरेक्शन में कौन मोड़ता है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन पूछेगा सूरज की तरफ, सन के, सूरज जानते हो ना, सन कौन होता है? ऊर्जा का पिता, द फादर ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? सन। तो पूछेगा कि ऊर्जा का पिता किसे कहते हैं? सूर्य करता है। जब पौधे पर धूप पड़ती है तो ऑक्सीजन छांव वाले हिस्सा में इकट्ठा हो जाती है, समझे? पर अब धूप पड़ेगा तो क्या करेगा? ऑक्सीजन कहाँ पे हो जाता है इकट्ठा? छांव वाली में, और अंत में पौधा को मजबूर करती है किधर? सूर्य की ओर। नोट में लिखो, लिखिए, जब पौधे पर धूप पड़ती है, जब पौधे पर धूप पड़ती है तो ऑक्सीजन छांव वाले हिस्से में इकट्ठा हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है। जब पौधों पर धूप पड़ती है तो ऑक्सीजन छांव वाले हिस्से में इकट्ठा या जमा हो जाता है, इससे वह हिस्सा ज़्यादा बढ़ता है, इससे वह हिस्सा ज़्यादा बढ़ता है और पौधा रोशनी की तरफ झुक जाता है। लिखो, पौधे, जब पौधे पर धूप पड़ती है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छांव वाले हिस्से में इकट्ठा हो जाता है। तो ऑक्सीजन छांव वाले हिस्से में क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है, इससे वह हिस्सा ज़्यादा बढ़ता है। छांव वाला हिस्सा क्या करता है? वह हिस्सा मतलब कौन? छांव वाला हिस्सा ज़्यादा बढ़ेगा और पौधा रोशनी की तरफ क्या करता है? झुक जाता है। कौन झुकता है बताओ? ऑक्सीजन हार्मोन। कोई दिक्कत ऐसा में? बोलिए। तो कोशिका का लंबा कौन करता है? ऑक्सीजन। कोशिका को लंबा ऑक्सीजन। सूर्य की तरफ झुकाता कौन है? ऑक्सीजन। अच्छा ये पता है खरपतवार को मारता है? खरपतवार जानती हो तुम लोग क्या होता है? बताओ खरपतवार क्या, लक्ष्मी कुमारी बताओ, कोई बताए खरपतवार क्या है? हाँ, पौधा के संग में जो अनवांटेड पौधा पौधा उग जाता है ना, उसका खाना खा खा कर, अरे खाद हम लोग छींटते हैं पौधा के लिए, इसके साथ खरपतवार नहीं होता है जी, घास फूस जम जाता है, उसका खाना ले लेता है। तो खरपतवार कौन मारता है? हाँ, लिखिए, ऑक्सीजन पौधों, लिखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अवांछित घास खरपतवार को मारता है। अवांछित घास, अनवांटेड, यस, घास खरपतवार को मारता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत? बोलिए, समझ आया? चलो अब लिखो, एक लिखो, अगला पॉइंट लिखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पौधों के ऊपरी सिरे, ऊपरी सिरे को बढ़ाता है। देखो, ऑक्सीजन पौधों के ऊपरी सिरे की वृद्धि करता है, ऊपरी सिरे की वृद्धि करता है, और पार्श्व शाखाओं को बढ़ने से रोकता है। समझाते हैं, देखो, पार्श्व शाखाओं को रोकने से, बढ़ने से रोकता है, और पार्श्व शाखाओं को बढ़ने से रोकता है। देखो समझाते, देखो, अरे वहां से लड़का वो लौका तो ठेर काटना ना, तोड़ना, एक पत्ता लेके आओ या खड़ा ठेर तोड़ लो, खैर तोड़ ले, नहीं तो नहीं, ध्यान सुनिए, समझो। देखो समझाने का प्रयास कर, ध्यान दीजिए। ये मेरे पास एक जैक फ्रूट, कटहल का क्या है? डंठल है। हम इसको तुम समझ लो पौधा, क्या समझ लो? सुनिए इधर, ऑक्सीजन क्या करता है कि इसके ऊपरी भाग को क्या करता है? बढ़ाएगा, और इसका जो पार्श्व है, पार्श्व मतलब इधर का पार्ट, और इसको बढ़ने से रोकता है। इसलिए बात क्या बोले?
भाई ऑक्सीजन ऊपरी भाग को क्या करेगा, ध्यान एग्जांपल दिखा बता रहे हैं, समझो। इसके ऊपरी भाग को बढ़ाएगा, बट पार्श्व पार्श्व शाखा मतलब बताए ना, पार्श्व मतलब बगल अगल अगल बगल, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को बढ़ने से क्या करता है, कौन, जीन। यही हम बताए, यही सेल, इसे ही कहते हैं सेल इलोंगेशन, कोशिका का लंबा होना। अरे पौधा लंबा कब होगा, जब कोशिका लंबा होगा। पौधा लंबा कब होगा, जब कोशिका लंबा होगा तो पौधा लंबा हो जाएगा। तो ये ऊपरी भाग को बढ़ाता है, अपने अगल बगल वाले भाग को क्या करता है, बढ़ने से। चलिए एक बार फिर से बताइए मुझे, ऑक्सीजन का बताओ, मतलब कोशिका को सेल इलोंगेशन कौन करता है, जोर से बोलिए। सेल इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, कोशिका का बढ़ना, ठीक है। सुनिए, कोशिका का बढ़ना होता है, कोशिका का विस्तार होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए, अगर हम बात करें, इतना तो हो गया, इसके बाद समझो, बताओ खरपतवार को कौन मारता है, ऑक्सीजन। खरपतवार क्या होता है बताओ, अनवांटेड पौधा जो खाना खा करके, पौधा का खाना खा करके जी जाता है, क्या बोलते हैं, खरपतवार। चलिए अब बताइए नेक्स्ट, कोशिका का, अच्छा कोशिका का विभाजन कौन करता है, साइटोकाइनिन कौन करता है, भूल गए क्या। अब बौना पौधा को लंबा कौन करता है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था, मिलर। उसका नामकरण किसने दिया था, लिथाम, 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 खोज किया था मिलर ने, नामकरण लिथाम ने। अच्छा, ऑक्सीजन में क्या करता है, सेल इलोंगेशन, कोशिका का लंबा करता है, उसके सिर को अगल बगल पार्ट को क्या करता है, बढ़ने से रोकता, कौन रोकता है, ऑक्सीजन। याद हो रहा है ना, यहीं पे याद कर लो, हम रटवा देंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा, इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, चलो। अच्छा, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, डार्विन ने। किसने किया था, लिखिए, ऑक्सीजन की खोज डार्विन ने किया था। डेट याद मत करो, डेट कितना याद करोगे, बस तुम याद करो, ऑक्सीजन की खोज डार्विन ने किया था, ठीक है। डार्विन, डार्विन नहीं, चार्ल्स डार्विन नहीं जानती है बे। कोशिका का चयन का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। कोई पूछेगा कोशिका के, ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। चलिए अब सुनिए, चलिए अब देखो, अब वो अमर ध्यान दो, सुनिए अब ऑक्सीजन का एक काम और है, बहुत महत्वपूर्ण काम, ध्यान दीजिए। जो पौधा या पत्ता या फल, जो पौधा, पौधा में फल होता है ना जी, अरे फल फूल होता है ना, उसको झड़ने से रोकता है, क्या बोले, जी, उसको रोकता है। एग्जाम में पूछेगा, पौधे और फलों को झाड़ने से कौन रोकता है, ऑक्सीजन रोकता है, समझे। अब पत्ता को झाड़ता कौन है, साइटोकाइनिन, नहीं सॉरी सॉरी, साइटोकाइनिन एब्सिसिक अम्ल। तो दो चीज समझो, ध्यान सुनिए, अभी समझाएंगे, ध्यान दीजिए क्या बता रहे हैं। फलों, जो भी फल और फूल होता है, उसको समय से पहले झरने से कौन रोकता है, इसको लिखो, लिखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, लिखो ऑक्सीजन कच्चे फलों और फूलों को, फूलों को, कच्चे फलों और फूलों को असमय झरने से बचाता है, असमय झरने से बचाता है, असमय मतलब समय नहीं हुआ उसका झरने का,
उससे पहले ही झड़ जाएगा तो वो होता है असमय, मतलब मरने का समय नहीं है, मर जाएगा पहले, तो ये मरने से बचाता है। जैसे किसी का उम्र मरने का हुआ 70 80 90 साल और मर जाए 35 में, तो वो मरने से रोकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोले, फिर से बोलिए। हम क्या बताएं जी? ऑक्सीजन क्या करता है बोलो? फल, हाँ, मतलब समय से पहले झड़ जाता है, इसको रोकता है कौन? ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा, झाड़ता कौन है, पत्ती को नष्ट कौन करता है? एबिसिसिक अम्ल से ABA कहते हैं। क्या कहते हैं? ABA। लिखिए, ये लाइन भी लिख लो, इसको लिख लीजिए। इसको लिखिए। पौधों में, चलो ये हो गया कंप्लीट। अब आगे लिखो, अब आगे लिखो एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल, लिख लिया? एब्सिसिक अम्ल, देखिए एब्सिसिक अम्ल पौधों में, पौधों के विकास को रोकता है। एब्सिसिक अम्ल पौधों के विकास को रोकता है तथा तथा पत्तियों को मुरझाने का काम करता है। पत्तियों को मुरझाने का काम करता है। पत्तियों को मुरझाने का कार्य करता है कौन? बोलो? एब्सिसिक अम्ल। नहीं बोलना। पत्तियों को मुरझाने का काम कौन करता है? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, कोई दिक्कत? बोले तो बोलो, तो पत्ती कौन मुरझाता है? एब्सिसिक अम्ल। बताइए, पौधा में, पौधा के विकास को कौन रोकता है? आ जी, हाँ, पौधों को उसकी वृद्धि से रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? इसे ही कहते हैं ABA। क्या बोलते हैं? ABA। देखो, इस हार्मोन को ABA नाम से जानते हैं। हम्म, ठीक है, लिखा। और क्या करता है कि फल और, लिखो यह, लिखो यह फल, यह फल और पत्ती को, यह फल और पत्ती को गिराने का कार्य करता है। जब जब पत्तियां बूढ़ी हो जाती है, जब फल पक जाती है, तो देखिए, यह यह फल और पौधों को गिराने का कार्य करती है। गिराने का संकेत देती है, मतलब कार्य करती है, जब पत्तियां बूढ़ी हो जाए और फल पक जाए। कोई दिक्कत? अच्छा, एब्सिसिक अम्ल को स्ट्रेस हार्मोन, कौन सा हार्मोन कहते हैं? लिखो, यह जैसे तनाव होता है ना, तनाव लोगों को, टेंशन, लिखो, इसे स्ट्रेस हार्मोन या ब्रेक हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसे स्ट्रेस हार्मोन या ब्रेक हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस क्या कहते हैं बाबू? स्ट्रेस, स्ट्रेस या ब्रेक हार्मोन। क्या बोलेंगे बुआ? स्ट्रेस और ब्रेक हार्मोन किसे कहते हैं? एब्सिसिक अम्ल को। चलिए, कोई दिक्कत है? चलो आगे लिखो इसी में। एब्सिसिक अम्ल बीजों को तब तक उगने से रोकता है जब तक उसे सही मौसम या सही मात्रा में पानी या मिट्टी ना मिले। देखो, एब्सिसिक अम्ल बीजों को तब तक उगने से रोकता है जब तक उसे सही मौसम या सही मात्रा में पानी ना मिले। पानी और मिट्टी अगर नहीं मिलेगी, तब तक वो बीजों को रोकता है। ठीक है,
कौन? एब्सिसिक अम्ल। ऐसा मैं क्या बोले, इसे स्ट्रेस हार्मोन या ब्रेक हार्मोन। अच्छा देखो सुनो, कोई बीज, इधर ध्यान सुनिए, कोई बीज है, तो बीज को जब तक वो प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक ई बीज को फूलने से क्या करता है, होता कौन? एब्सिसिक अम्ल। चलिए तो मुख्य रूप से एक बार याद करने का प्रयास करो, बताइए एब्सिसिक अम्ल का काम क्या है? पौधे के विकास को कौन रोकता है? जोर से बोलिए, कौन रोकता है? पत्तियों और फल को कौन पकाता है? मतलब जब जब फल पकाता नहीं, जब फल पक जाता है तो गिराता कौन है? एब्सिसिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं? ABA। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस और ब्रेक हार्मोन। स्ट्रेस और ब्रेक हार्मोन कहते हैं किसे? अब लिखो एथिलीन। एथिलीन लिखो, एथिलीन, ये तो बहुत आसान है। देखो लिखो, यह एक ऐसा हार्मोन है, एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है। यह फल पकाता है। देखो यह एक ऐसा हार्मोन है जो जो गैसीय रूप में पाया जाता है और फल पकाता है। गैसीय रूप में पाया जाता है और फल पकाता है। और क्या करता है? फल पकाता है। फल को पकाने का काम कौन करता है बोलो? एथिलीन। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे बढ़े, चलो अब लिखिए जिब्रेलिन। ठीक है, चलो लिखो जिब्रेलिन, लिखो यह बौने पौधे को लंबा करता है, यह फूल बनने में मदद करता है। लिखो यह बौने पौधे को लंबा कर, जिब्रेलिन का भी काम वही है। बौना पौधा क्या करता है? लंबा करता है। देखो बौना पौधा का लंबा करने का कार्य बहुत सारा हार्मोन करता है। ठीक है, साइटोकाइन भी बताए थे, साइटोकाइन भी करता है और ऑक्सिन भी करता है, सेल इलोंगेशन, और ये भी करता है। ये कॉमन सी बात है। बौने पौधे क्या करता है? लंबा करता है। और यह फूल बनने में मदद करता है। यह फूल बनने में मदद करता है। कौन? जिब्रेलिन। क्लियर? कोई दिक्कत? जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है। जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है। तने की, तना होता है तना, स्टेम, तो स्टेम जो होता है उसको बढ़ाता है, तने की वृद्धि को बढ़ाता है। लिखो लिखो जिब्रेलिन। देखिए जिब्रेलिन नींद को, बीज, जिब्रेलिन बीज के नींद को भगाता है। बीज के नींद को भगाता है। जिब्रेलिन क्या करता है? बीज का जो नींद होता है, नींद मतलब सुसुप्त अवस्था में शांत रहता है बीज, उसको जगाता है कि तुम उठो अब पौधा बनो। देखिए जिब्रेलिन बीजों की नींद को तोड़ता है। क्या बोले? जिब्रेलिन बीजों की नींद को क्या करता है? तोड़ता है। ठीक है, लिखो इसके जिब्रेलिन के प्रभाव से बीज बहुत जल्दी अंकुरित होकर के पौधे में बदल जाते हैं। बीज बहुत जल्दी अंकुरित होकर पौधे में बदल जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या होगा? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन सिग्नल करता है, सिग्नल देता है कि तुम्हारा टाइम अब हो गया है, तुम क्या करो, अब अंकुरित होकर क्या बन जाओ,
पौधा बन जाता है। ये कौन करता है? जिब्रेलिन। कोई दिक्कत? हाँ, याद रहेगा ना जी, जब इनका एक सब काम है। चलिए, तो बच्चों एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। और प्लांट हार्मोन के बारे में शॉर्ट में छोटा सा तुरंत जल्दी याद होगा, ध्यान रखना, एक्टिव रखना। 5-10 मिनट के अंदर रिवीजन। देखो पहला, तो पहला हार्मोन क्या पढ़ाया था मैंने? साइटोकाइनिन। तो इसका काम क्या था बोलो? सेल सेल का डिवीजन करता है, कोशिका को बांटता है, तोड़ता है। ये कौन करता है? साइटोकाइनिन। बौना पौधा को लंबा कौन करता है? साइटोकाइनिन। और जिब्रेलिन भी करता है, जिब्रेलिन भी करता है, और साइटोकाइनिन भी करता है। चलिए बताइए, आर एन ए राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को कौन बढ़ाता है? साइटोकाइनिन। इसकी खोज किसने किया था? मिलर। मिरर नहीं, मिलर, सही कर लेना। इसका नामकरण किसने किया था? लिथाम। किसने किया था? लिथाम ने किया था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ये बताइए, हाँ, अब बात करते हैं किसके बारे में? हाँ, ऑक्सीन। ऑक्सीन बताओ, सेल को लंबा कौन करता है? हाँ, ऑक्सीन। सेल इलोंगेशन करता है ना, ये पढ़ाए हुए थे। अच्छा, पौधा को जो ऊपर का पौधा को ऊपर का भाग को कौन बढ़ाता है? आप बगल अगल भाग के कौन रोकता है? ऑक्सीन। सूर्य की तरफ मुड़ने में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन हेल्प करता है। चलिए, ये सब काम मैंने बताया, किसके सब काम करता है? ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन। एफसीसी काम क्या करता है बोलो? नहीं बताया? अरे पृथ्वी, इसे फूल और फल को क्या करता है? हटाता है। तुम्हारा आप बूढ़ा हो गया, हटो, निकलो यहाँ से। मारता है। ये वृद्धि को क्या करता है जी? कौन रोकता है? कौन रोकता है? एब्सिसिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। क्या कहते हैं? शॉर्ट में क्या कहते हैं? ABA। क्या बोलते हैं? एथिलीन क्या करता है? फल पकाता है। क्या करता है? और ये किस फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में, गैसीय अवस्था में। चलिए, जबरेलिन क्या करता है? बौना पौधा को तना को बढ़ाता है, कौन? जिब्रेलिन। और और ये बीज को बताता है कि अब पौधा में बीज को अंकुरित करता है, जिससे वो पौधा बनने में हेल्प होता है। ये सब काम किसको बताया? जिब्रेलिन। शॉर्ट में बता दिया सब कुछ। क्या समझ आया? ये सब ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है सब। देखिए, अब हम लोग बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच होते हैं। कुछ ब्रांच मैंने कल पढ़ाया था, जैसे कोशिका का दिन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या होता है? तो देखो, अभी मैं बोलता हूँ, बाद में तुम लिख लेना। ध्यान दीजिए, अभी आप लोग को टाइम देंगे 15-20 मिनट, उसमें लिख लेना किताब से। अभी कोशिश करो याद करने का। ध्यान दीजिए, पहला है, इधर ध्यान दो, एपी कल्चर। एपी, बस सुनते जाओ, और सुनने का साथ साथ याद करने का प्रयास, याद करवा देंगे, पूरा रटवा देंगे अभी। एपी कल्चर होता है मधुमक्खी का पालन। किसका पालन करना? मधुमक्खी होता है ना जी, नहीं बताए हुए हैं। तो मधुमक्खी का पालन कौन करता है? उसका स्टडी कौन करता है? एपी कल्चर। एग्जाम पूछेगा, एपी कल्चर किसका पालन होता है? मधुमक्खी का पालन। अब बात करते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता है बेसिकली, ये होता है रेशम कीट का अध्ययन। क्या बोले? बोलो, रेशम कीट का अध्ययन। रेशम कीट जानते हो ना? रेशम कीट नहीं जानते हो? इसमें रेशम कीट बनने से पहले कीड़ा होता है, उसका पढ़ाई लिखा अध्ययन होता है, वो होता है सेरी कल्चर। एपी कल्चर किसका होता है बताओ, याद करो? मधुमक्खी। एपी कल्चर, सेरी कल्चर रेशम कीट का अध्ययन। आगे, अब अगला बात करते हैं, पीसी कल्चर। कौन सा कल्चर? पीसी कल्चर होता है मछली का अध्ययन। समझे? कौन कल्चर? किसका अध्ययन होता है? मछली का अध्ययन होता है। जो मछली का जो पढ़ाई लिखाई होता है,
वो होता है पीसी कल्चर। ठीक है, समझ आया? इसे इक्थियोलॉजी भी कहते हैं। अच्छा, मछली का अध्ययन दो होता है, एक होता है पीसी कल्चर, एक होता है इक्थियोलॉजी। क्या होता है? इक्थियोलॉजी। कोई दिक्कत? इक्थियोलॉजी, मछली का अध्ययन क्या होता है, जोर से बोलो। दो, एक होता है पीसी कल्चर, एक होता है इक्थियोलॉजी। चलिए अब बोलो, अब देखिए यहाँ पर, अब होता है कवक का अध्ययन। कवक जानते हो? कवक जानते हो ना, फंगस। फंगस का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। क्या होता है? जोर से बोलिए। कवक का अध्ययन। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। फिर से बोलो। आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा ये सब। बोलो, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। बोलो, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? कवक का। और फाइकोलॉजी, चलिए फिर से बोलिए। आप एक बार रिवाइज कीजिए। एपीकल्चर किसका बताओ? मधुमक्खी का। सेरिकल्चर रेशम कीट का, रेशम कीट का। अब पीसी कल्चर मछली का। और एक और बताया था इक्थियोलॉजी। चलिए अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी होता है, एंथोलॉजी की बात करें, पुष्पों का अध्ययन। किसका अध्ययन? पुष्प होता है ना, फ्लावर। तो फ्लावर का अध्ययन क्या होता है? एंथोलॉजी। क्या होता है? एंथोलॉजी। अच्छा, पुष्प हो गया, तो फल का अध्ययन पोमोलॉजी। फल का अध्ययन पोमोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन कल पढ़े थे, पेडोलॉजी। बोलो, फिर से बोले। फल का अध्ययन, बोलो, फल का अध्ययन पोमोलॉजी। बोलो, फल का अध्ययन। आप पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी। जोर से बोलिए। पक्षियों का अध्ययन बताए थे कल, ऑर्निथोलॉजी। क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी। अच्छा, कीटों का अध्ययन, कीड़ा मकोड़ा का अध्ययन। अच्छा, ये सब इंग्लिश में भी काम आएगा, ये सब इंग्लिश में भी काम आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, समझे? इंग्लिश में भी काम आएगा। बोलो, एंटोमोलॉजी। क्या होगा? कीड़ा मकोड़ा का पढ़ाई क्या होता है? एंटोमोलॉजी। क्या बोलेंगे? समझ आए आप? नहीं समझे बात? सांप का अध्ययन क्या होता है? ओफियोलॉजी। क्या होगा? ओफियोलॉजी। जोर से बोले। सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी। छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी। सौरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? लिजार्ड्स, जो जिसे लड़की सब डरती है, छिपकली, लिजार्ड्स। बोले, याद हो गया इतना चीज? इतना याद हुआ पहले? फिर से रिवाइज करो, फिर से बोलो, रिवाइज करो। बोलो, एपीकल्चर, हाँ, मधुमक्खी। सेरिकल्चर रेशम कीट, रेशम कीट। अब पीसी कल्चर मछली का। और एक और बताए थे इक्थियोलॉजी। ठीक है, बोलो। फल का अध्ययन पोमोलॉजी। फल का अध्ययन। अब माइकोलॉजी, अब फाइकोलॉजी याद हुआ? माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, अब फाइकोलॉजी सवाल का अध्ययन। माइकोलॉजी कवक, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। आए समझ में? क्या बोले? माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? कवक और सवाल का। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कल पाए थे। और इसका उत्तक अध्ययन हिस्टोलॉजी। क्या होगा? हिस्टोलॉजी। बोलो, पक्षी का अध्ययन बताओ, याद करो। ऑर्निथोलॉजी। वेरी गुड। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। कीड़ा मकोड़ा का अध्ययन, कीट इंसेक्ट्स का अध्ययन एंटोमोलॉजी। क्या होगा? एंटोमोलॉजी। मछली का अध्ययन दो को बताए थे, याद करो। पिसिकल्चर और इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी। सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी। क्या होगा? सांप का अध्ययन क्या होगा? ओफियोलॉजी।
छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी। क्या होगा? सौरोलॉजी। चलिए बताइए। अब फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। क्या होगा? एंथोलॉजी। अब मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। इतना लॉजी आपको पढ़ना है तो बहुत है सारा, 200-300 है, उतना याद नहीं करना है ना, याद होगा। इतना याद कर लोगे बेसिक्स, इतना तो याद करना ही पड़ेगा। ये तुमको अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काम आएगा, समझे? चलिए इन सबको एक बार आप लोग लिख लेंगे। एक लिख लो और, फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। क्या होगा? फ्लोरिकल्चर। कोई पूछेगा फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? उद्यान, फल और सब्जी। हॉर्टिकल्चर फल और सब्जी का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर, है ना? आए समझ समझ आया? समझ जी? चलिए इन सब बातों को एक और लिख लो, लास्ट है वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन क्या होगा? डेंड्रोलॉजी। क्या होगा? डेंड्रोलॉजी। अच्छा एक देख लो, याद कर लो, हाइड्रोपोनिक्स। ये क्या होता है पता है? हाइड्रोपोनिक्स। अच्छा हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब पानी। हाइड्रो मतलब, तो इसमें पानी में बिना में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधों का अध्ययन। अच्छा देखो सुनो, पानी में, ध्यान ना, पानी में है ना, पानी में मिट्टी के बिना, मिट्टी के पौधा जो बढ़ता है, समझे, उसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोलते हैं? गौर करो, पानी है, पानी मट नहीं छे, उस बिना मिट्टी के जो पौधा बढ़ता है उसका जो पढ़ाई होता है उसका क्या बोलते हैं? हाइड्रो। मतलब हाइड्रो का मतलब होता है पानी, रूट वर्ड पकड़ो, हाइड्रो मतलब पानी। अब घास का दिन याद कर लो, एगेस्ट्रोलॉजी। क्या होगा? एगेस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? घास का अध्ययन होता है। ठीक है, चले, ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। डन, इन सबको लिख लीजिए एक बार। देखिए, तो मैंने बताया बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, तो मैंने कुछ ब्रांचेस का नाम बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, याद करो, प्रयास करो। देखो एक आध बार, 5 से 6 बार अगर तुम पढ़ लोगे घर पर तो याद हो जाएगा। रट्टा तो मारना ही पड़ेगा, रट्टाफिकेशन तो करना ही पड़ेगा, बट इसको स्मार्टली याद करा दे। देखो जैसे ध्यान दीजिए, पहला है एपी कल्चर। तो एपी कल्चर होता है मधुमक्खी। एपी का मतलब होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी का जो पढ़ाई लिखाई होता है ना, मधुमक्खी कैसे पालते हैं, मधुमक्खी पालने से क्या होगा, उसकी खेती कैसे होती है, यही सब इसमें होता है। एपी कल्चर समझ आ गया? क्या एपी कल्चर क्या हो गया बाबू? फिर होगा सेरी कल्चर। सेरी कल्चर ये होता है रेशम का अध्ययन। रेशम कीट होता है ना, रेशम कीट, रेशम कपड़ा से पहले कीट होता है, कीड़ा, इंसेक्ट, तो रेशम कीट का पालन कहलाता है सेरी कल्चर। बोलो, मछली का दो बोला है, बोलो कौन कौन? एक हो गया पीसी कल्चर। पीसी का मतलब होता है मछली, तो पीसी कल्चर। ठीक है, क्या बोलेंगे बाबू? और एक होता है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी दोनों का मतलब होता है, पीसी कल्चर और इक्थियोलॉजी दोनों का मतलब क्या होता है? मछली पालन। अब दो याद करो, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। ध्यान दो, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी दोनों मिलने में राइम मिलता है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। माइकोलॉजी होगा कवक का अध्ययन। किसका अध्ययन? अब फाइकोलॉजी सवाल का अध्ययन। याद हो गया? माइकोलॉजी कवक का, अब फाइकोलॉजी सवाल का। ये दोनों याद कर लो, माइकोलॉजी फाइकोलॉजी एकदम याद। माइको कवक फाइको, माइको का मतलब ही होता है कवक, रूट वर्ड है, फाइको मतलब सवाल, लॉजी मतलब स्टडी। चलिए अब आ जाओ एंथोलॉजी। क्या होगा? तो पुष्प होता है ना, फूल, फ्लावर, फ्लावर का स्टडी होता है एंथोलॉजी। देखो एक होता है फ्लावर, एक होता है फूल, सॉरी एक होता है फ्लावर यानी फूल, एक होता है फल, फल है ना जी,
तो फल का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। क्या होगा? पोमोलॉजी। ठीक है, फिर बात करते हैं पक्षी का अध्ययन बताए थे कल ही, ऑर्निथोलॉजी। हाँ, पक्षी का एक वैज्ञानिक का नाम बताए थे, डॉक्टर सलीम अली। कौन थे? बताए थे इनके बारे में। फिर बात करते हैं कीटों का अध्ययन। कीट मतलब कीड़ा मकोड़ा, एंटोमोलॉजी। क्या होगा? एंटो, एंटो का मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा, एंटोमोलॉजी क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा का अध्ययन। आगे देखिए, एक होता है डेंड्रोलॉजी। इसको समझो बढ़िया से, इधर ध्यान दो। डेंड्रोलॉजी समझी, वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन। किसका अध्ययन? क्या होगा? डेंड्रोलॉजी। देखो, सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी। ओफियो, देखो इसको एक ट्रिक बताते हैं। ऐसे किसी को सांप काटने से मर जाता है ना, जिंदगी क्या होता है उसका? ऑफ। मर जाता है मतलब जिंदगी क्या हो गया? ऑफ। ओफियोलॉजी हुआ, ऑफ कर देता है जिंदगी। ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? सांप का अध्ययन होता है, ऑफियोलॉजी। चलिए फिर से बात कीजिए। आगे छिपकली का अध्ययन, सौरोलॉजी। क्या होगा? सौरोलॉजी। तो छिपकली, सौरोलॉजी। अगला सिल्वी, इसको समझो, सिल्वी कल्चर क्या? देखो इसको समझो, एक होता है सिल्वी कल्चर, जंगल की खेती। जो भी है ना जंगल, वन, उसकी खेती कैसे होती है, वो होता है सिल्वी कल्चर। यहाँ लिखा है टेक्निकल भाषा में, काष्ठी, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। देखो इसको आसान समझो, कास्ट का मतलब लकड़ी, कास्ट मतलब क्या होता है? लकड़ी वाले पेड़ों का अध्ययन। ऐसा सिल्वी कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, जो ऐसे लकड़ी का अध्ययन करते हैं जिससे हमें लकड़ी प्राप्त, ऐसे जंगल का अध्ययन करते हैं जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? जंगल। वो क्या कहलाता है? सिल्वी कल्चर। एक होता है हॉर्टिकल्चर। क्या बताया था? फल। किसका? हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन होता है बोलो? फल और सब्जी का। किसका? जी। अब फूलों का अध्ययन क्या होता है? फ्लोरिकल्चर। क्या होगा? फ्लोरी, फ से फ्लावर, एफ से फ्लावर, एफ से फ्लोरिकल्चर। अब फूलों को, फल का एंथोलॉजी। क्या होगा? घास का अध्ययन क्या होगा? एगेस्ट्रोलॉजी। क्या होगा? एगेस्ट्रोलॉजी, घास का। और हाइड्रो का मतलब क्या बताए थे? पानी। हाइड्रो क्या होता है? पानी। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? पानी में बिना मिट्टी के जो उगाया जाता है पौधा, उसका अध्ययन। पानी में बिना मिट्टी के उगाए जाने वाले पौधा का क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो का मतलब पानी होता है। पांचों को याद हुआ? पूछ ले, बोलो तो। कीड़ा मकोड़ा का अध्ययन, एंटोलॉजी। क्या होगा? बोलो, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी बताओ। कवक, हाँ। माइकोलॉजी कवक का, फाइकोलॉजी सवाल का। ठीक है, बोलिए। तो बताइए पोमोलॉजी। पोमोलॉजी होता है फल का। किसका होगा? फल का, फ्रूट्स, जैसे आम, सेब, कटहर, ये वो फल का, पोमोलॉजी। क्या कहते हैं बोलो? फूल का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर। क्या होगा? फ्लोरी, तुम बोलो जी। मधुमक्खी पालन का अध्ययन, एपीकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? रेशम कीट का अध्ययन। ठीक है। सिल्वी कल्चर क्या होता है बताए थे अभी? जंगल, लकड़ी से खेती, जंगल की खेती, है ना, सिल्वी कल्चर। सांप को बताए, सांप काटने से आदमी, ऑफियोलॉजी, ऑफ हो जाता है, मर जाता है। ऑफ का मतलब मर जाना। ठीक है, चलिए। और छिपकली का अध्ययन, सौरोलॉजी। क्या होगा? सौरोलॉजी। याद हो गया होगा? चलिए बताइए। मधुमक्खी का अध्ययन, रेशम कीट का, सेरिकल्चर। रेशम कीट का, फूल का अध्ययन,
एफ से ही है। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर, फ्लावर का अध्ययन। मिट्टी का अध्ययन याद आया, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी यस, मिट्टी का अध्ययन। वनस्पति विज्ञान का क्या कहलाता है, बोटनी। जूलॉजी, प्राणी विज्ञान का या जंतु विज्ञान का, जूलॉजी। चलिए ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रो मतलब क्या होता है जी, पानी में बिना मिट्टी के जो पौधा जन्मता है उसका अध्ययन, हाइड्रोपोनिक्स। डेंड्रोलॉजी क्या होता है, देखो झाड़ी, पेड़ और पौधे की जो झाड़ी होता है, झाड़ी का अध्ययन क्या होता है, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी होता है। ठीक है, चलो ये सब है लॉजी। इनको पढ़ोगे 5 बार पढ़ोगे तो याद होगा, और मैक्सिमम याद हो गया होगा क्या। चलिए आज लेते हैं, रहने दो, क्या कल हम आगे और प्रोसीड करेंगे।